हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, मेरे लाइफ का एक ही फंडा है, ऑलवेज सीखना। और शायद यही कारण है कि प्रभु आशीर्वाद से 18 ईयर्स से मैं मार्केट में हूं और फैमिली का गाइड मिला तो ये मेरे 18 ईयर्स की जर्नी और भी आसान हो गई। और वही एजुकेशन हर एंगल से मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, जिससे आप सीख सके। और मेरा मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आज उसी एक्सपीरियंस के क्रम में कुछ चीजें जो मैंने सीखी है मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे एक से एक अपडेट आपको मिलती रहे और हर खबर, हर स्ट्रैटेजी से आप रूबरू रहें और पैसा कमा सकें। तो आज जानेंगे स्टॉक मार्केट पर क्या है टाइम बॉम्ब। उससे पहले निफ्टी के एनालिसिस, और निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो मैंने 3:29 पर शूट की है। आपको पता है यूएस मार्केट खुलने से पहले मैं निफ्टी के लेवल देता हूं और आज जानबूझकर मार्केट बंद होते समय मैं लेवल देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि जो हम निफ्टी के लेवल देते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं और हमें बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत होती नहीं है। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वीक का अपडेशन, जो एक्सपेक्टेशन था, इसमें हमने पूरी वीक की एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी और साथ में हमने निफ्टी के लेवल दिए थे। तो आज मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद हमारे लेवल नहीं आए। तो मैंने एक कमिटमेंट कर रखी है आप लोगों से कि 21-22 डेज का ट्रेडिंग सेशन होता है। 15 डेज भी अगर लेवल आए तो भी बिंदास आप चल सकते हो और आराम से पैसा बनेगा। तो आज इस वीडियो में जो हमने लेवल दिए उसी का एक्सटेंशन और उसी का इलोब्रेशन दे रहे हैं, जिससे आप उसका फायदा उठा सको। तो क्या है, 11,244 का हमारा रेसिस्टेंट है और 11,300 का हमारा रेसिस्टेंट है। सपोर्ट नीचे में 10,870 और 10,805 को ही अभी पकड़ के चल रहे हैं। अब चूंकि यूएस मार्केट खुलने से पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड की है, तो हमारे कल किस तरीके से मार्केट खुलता है ये हमें पता नहीं है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, 244 और 300 के बीच में हमें बाइंग नहीं करनी है, बल्कि 244 और 300 पे अगर सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप सेल करें। और उसके फॉर्मेशन के लिए अभी एक लेटेस्ट वीडियो हमने आप लोगों के साथ रिलीज कर दी है, बाय लो सेल हाई स्ट्रेटजी। आप इसको यूज कर सकते हैं, या ईगल स्ट्रेटजी या आरएसआई इंडिकेटर, बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। आपको जिसमें मास्टरी लगे, देखिए कुछ लोग कहते हैं सर किस पे काम करें, लिंक बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूं जिसमें जिसकी मास्टरी है वो उसको यूज करें। मेरा बनाने का मकसद क्या होता है, कोई लोग MACD सीख के आए, कोई RSI सीख के आया, कोई सुपर ट्रेंड सीख के आया, कोई MFI सीख के आया। सीखने के बाद भी वो कमा नहीं रहे। तो मेरा विजन ये है कि जो हम आपको दे रहे हैं, जब आप वो वीडियो को देखो तो आपको लगे यार कि मैं सही में पैसे दे के भी जो खर्च किया इन स्ट्रेटजी के लिए, और यहाँ पे जो बड़े भाई ने एक वीडियो दी, छोटे भाई ने जो वीडियो दी, वो एक बड़ी ही धुआंधार वीडियो है जो पेड में भी नहीं मिलती। तो मेन मेरा जो मोटो है, मेरा मकसद यही। तो आपको जिसमें मजा आ रहा हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज लगे, इस लेवल के साथ मैच कीजिए और बिंदास काम कीजिए। तो 244 का बिंदास और 300 का बिंदास लेवल है, क्योंकि जो बाइंग की कहानी बनेगी वो जब 300 के ऊपर जाएगा तभी करेंगे। और नीचे में जो सपोर्ट लेवल है अभी 10,870 का ही है। उसके अलावा कुछ मुझे लगेगा तो मैं लाइव मार्केट में दूंगा, आपको पता है। साथ में अगर टेलीग्राम से आप जुड़े होंगे तो अभी देखिए RBI ने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी, और मेरी नज़र में अगर मैं सही हूं तो शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ये MPC की मीटिंग कैंसिल हुई है, कि जो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर की शेड्यूल थी। तो नया तारीख आएगा। तो आप अगर इस तरीके से जुड़े रहेंगे तो सारी खबर मिलेगी और आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। और उम्मीद करूंगा HDFC AMC और जो हमने एयरटेल के लेवल दिए थे उनसे जिनका भी पैसा बना हो, दुआ में बस याद रखिएगा, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और ये निफ्टी के बिंदास लेवल हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने सीखने की बात की थी और आज वही टॉपिक है। तो थोड़ा सा ये बहुत ही एजुकेशनल टॉपिक है, इसको थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचिएगा। ये मत सोच लीजिएगा टाइम बॉम्ब ऑन स्टॉक मार्केट का मतलब ये है कि कल गिरने जा रहा है या कल ही धराशायी हो जाएगा। बिल्कुल इसका मतलब नहीं। इसका एक बहुत ही बड़ा मतलब है जिसको बड़े दिमाग के साथ समझने की ज़रूरत है। क्या है, देखिए, जैसे मैंने वॉरेन बफे सर से भी बहुत कुछ इन्वेस्टिंग के रूल सीखे हैं, वैसे ही एक और लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं जिम रॉगर सर। इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अभी उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू मैंने देखा और कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और वही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा।
और वो बातें अगर आपने समझ ली तो आपको इन्वेस्टिंग में बहुत हेल्प होगा। और इन बातों को समझने से पहले जान ली कि अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, ये बातें आपके काम की नहीं, ये सिर्फ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ऐसा मानना है इनका कि आने वाला वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए मुश्किल भरा होने वाला है। उनका रीजन भी उन्होंने बताया कि इस कोरोना को देखिए तो क्या हुआ, सच में किसी ने ध्यान से देखने की कोशिश नहीं की। तो इनका पॉइंट है जब मार्केट बॉटम से रैली हुई तो जो एक्सपेंसिव स्टॉक थे वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, और जो सस्ते स्टॉक थे वो अभी भी सस्ते हैं या और सस्ते हो गए। साथ में जिम रॉगर सर का मानना यह भी है कि यह तब होता है जब एंड ऑफ बुल साइकिल या एंड ऑफ बुल मार्केट बहुत पास हो, बहुत करीब हो, और उस कंडीशन में महंगे स्टॉक और भी महंगे होते चले जाते हैं और सस्ते स्टॉक और भी सस्ते होते चले जाते हैं। और ये कंडीशन सिर्फ हमारे इंडिया की नहीं है, यूएस मार्केट में भी जो रैली हुई उसके पीछे एक्सपेंसिव स्टॉक का बहुत बड़ा हाथ रहा, इंडिया में भी वही हुआ, और दोनों जगह सेम कंडीशन। साथ में उनका ये मानना है कि टाइम बॉम्ब की घड़ी टिक 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 कर रही है, और सबसे ज्यादा जो टिक टिक कर रही है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर पर, जहां लोगों को ऐसा लग रहा है कि अमेजॉन और अलीबाबा कभी डाउन नहीं जा सकेंगे। उनका मानना है कि एक बार स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को उठा के प्लीज देखा जाए तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चलेगा कि ये जो कभी डाउन नहीं जा सकता, ऐसे वर्ड्स स्टॉक मार्केट में अप्लाई होते ही नहीं है या स्टॉक मार्केट के लिए बने ही नहीं। कभी भी कोई भी चीज नीचे जा सकती है, कभी भी कोई भी चीज ऊपर आ सकती है, इस बात के लिए हमेशा तैयार रहिए। साथ में टेस्ला जैसे शेयर जिसने लोगों को पागल कर दिया, एक अच्छा स्टॉक अभी इस करंट मार्केट के प्राइस से नहीं है। उसका रीजन है वैल्यूएशन। वहीं पर जिम रॉगर सर को गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट काफी सेफ नजर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट कर रही है, और उस कंडीशन में लोगों का कॉन्फिडेंस शायद गवर्नमेंट के टूट सकता है, गवर्नमेंट से टूट सकता है, और वहां पर वो लोग गोल्ड और सिल्वर के तरफ ज्यादा झुक सकते हैं। अब जब अगर इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा सेल आता है तो इंडिया में भी उसका सॉलिड इंपैक्ट आपको 100% देखने को मिलेगा, और सेम टू सेम वही रूल इंडिया में अप्लाई होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब यहां सीखने की चीज ये है कि कभी भी वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। आज उन्होंने टेक्नोलॉजी की ही बात क्यों की, ये समझने की कोशिश कीजिए। इतने सारे सेक्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू में टेक्नोलॉजी को ही क्यों पकड़ा, टेस्ला का ही नाम क्यों लिया, अमेजॉन का ही नाम क्यों लिया? रीजन सेक्टर वाइज वैल्यूएशन, शेयर वाइज वैल्यूएशन। अगर हम जीएमएम फॉडलर की बात करें, जो लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, जुबिलिएंट फूड की बात करें जिसकी हमने स्पेशल वीडियो बनाई थी, क्या क्लियर कहा, वैल्यूएशन की बात की। बट अगर नॉर्मल ट्रेडर या इन्वेस्टर के नजरिए से देखा जाए तो क्या लगता है, हमें लगता है जो चल रहा है सही है और यही इन्वेस्टमेंट का तरीका है, ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर को लगता है जो नए हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। जो चल रहा है हमेशा चलेगा, इसका कोई श्योर पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहां पे जो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट या गैप कह लीजिए वो ये होता है, अर्निंग क्या आ रही है कंपनी की, कंपनी के वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये बहुत सारा फैक्टर इंपॉर्टेंट आता है इन्वेस्टमेंट के समय देखते समय। जबकि मैक्सिमम लोग सिर्फ कौन सा स्टॉक भाग रहा है और भागते में पैसा लगाया, पैसा बन गया, वहीं पे खुश, अरे वाह मुझे पैसा बन गया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीएमएम फॉडलर ले लीजिए, भारत डायनामिक्स ले लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले लीजिए, क्या हुआ, यही तो हुआ। और अब वो सारे में भारत डायनामिक्स में लोग फंसे हुए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में लोग फंसे हुए हैं। तो कभी कोई किसी में जब फंस जाते हैं तब उनकी आंखें खुलती है, और जब तक पैसा बन रहा होता है तब तक आंखें नहीं खुलती है। तो मुझे इनके इंटरव्यू से जो सीखने को मिला मैंने आपसे भी शेयर किया। आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और दुआ में याद रखें। और आप सब हमारी फैमिली हैं, अपना ख्याल रखें कोरोना में, और फैमिली का भी ख्याल रखें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।